नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे चुनाव आते जा रहे हैं 2024 के, आपको सारा सोशल मीडिया हिंदुओं का भरा होगा कि जी आएगा तो मोदी ही, 400 सीटें आएँगी, 350 आएँगी। दैट मीन्स हिंदू जो है, वो सिर्फ़ केवल चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाने में ही व्यस्त है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारी सरकार आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ओ भाई, वो दूसरे जो लोग हैं, वो तो अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और पूरी तैयारी छुपके वो करने में लगे हुए हैं। और आप क्या कर रहे हो? हाँ, वो मोदी आएगा जी। उन्होंने कभी बोला है? कभी भी नहीं। और उनके जो मौलाना हैं, वो तो 10-10 बच्चे कर रहे हैं और सभी को बोल रहे हैं, आप भी यही करिए, 10 बच्चे, 20 बच्चे ताकि हमारे नंबर बढ़ें। और हमारे जो धर्म गुरु हैं, वो क्या कर रहे हैं? धर्म गुरु जो है, वो कहता है जी मैं ब्रह्मचारी, तुसी भी ब्रह्मचारी बनो। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है हिंदुओं की। हम सारा टाइम सेकुलर बने। क्या मुसलमान ने कभी भी बोला अपने बच्चे को कि बेटा तू सेकुलर बन, तू भी शांति से रह हिंदुओं के साथ मिलकर। वो बोलते हैं हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, हमें इनके गले काटने हैं। और हिंदू क्या कर रहा है? सारा जीवन वो दान दक्षिणा करेगा, भंडारे लगाएगा, खून भी दान करेगा, पेड़ लगाएगा, ये सारे काम करते रहेंगे और अनाथालय होंगे उसमें जाके पैसे देगा, उसमें अपने पुराने कपड़े दे के आएगा, अस्पताल चलाएगा, उसके अंदर कभी वो लंगर लगा रहा होता है, कभी वो दूध फ्री में बाँट रहा होता है, योग के शिविर लगाएगा, ध्यान के शिविर लगाएगा, मेडिटेशन कराएगा कि ऊपर वाले से जुड़िए। और सारे काम ये मुफ्त में करता है हिंदू, कभी इसमें से पैसे नहीं कमाए, अपनी इनकम में से ये काम करेगा। चलिए, अब ये तो हो गया हिंदुओं का। अब दूसरी तरफ मुसलमान क्या कर रहे हैं? वो कभी भी दान दक्षिणा में विश्वास नहीं रखते। वो सिर्फ़ क्या करते हैं? ज़कात देते हैं। ज़कात मतलब कि जो अपनी इनकम है उसमें से 10%, 20%, 5% वो डोनेट करते हैं जिहाद के लिए, ताकि इस्लाम को बढ़ाया जाए। बाकी सारे लोग जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो काम नहीं करते, वो दूसरों की जेबों में से पैसे कैसे छीनने हैं, उसमें लगे हुए हैं। नूह में तो याद है ना, जो साइबर सेल था हमारा, क्योंकि सारा जो फ्रॉड है ऑनलाइन, वो नूह से चलता है और वहाँ पे पॉपुलेशन इन्हीं मोमिन्स की है। अब देखो, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, मुफ्त की स्कीम होती है कि भई आपको अस्पतालों में फ्री इलाज है। बैंकों की कोई योजना होती है कि आपको वो बिज़नेस शुरू करना है, हम आपको पैसे देंगे। आप कभी सोच के देखिए, वो हॉस्पिटल हो, बैंक हो, कोई भी स्कीम हो, बेशक वो फ्री राशन हो, लाइनों में कौन खड़ा होता है हमेशा? ये हमेशा आपको मुसलमान खड़ा होगा, फ्री के हर चीज़ लेने के लिए वो खड़े होते हैं। आपको तो स्कीम पता भी नहीं होती और उनके जो सलाहकार हैं, उन्हें बताते हैं कि भैया कैसे हमने गवर्नमेंट को लूटना है, क्योंकि इन्होंने मेहनत नहीं करनी, इनको सिखाया गया है और हर पल ये भारत पर कब्ज़ा करने की तैयारी में लगे होते हैं और हिंदू दान दक्षिणा में लगा होता है। ये तो हमेशा बोलते हैं गज़वे हिंद। ये गज़वे हिंद का मतलब है इस धरती के ऊपर हमने फ़तेह पानी है। और भई अगर आप इस धरती के पार्ट हो, तो आपको फ़तेह करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठकर आप उसको फ़तेह थोड़ी ना करोगे। दैट मीन्स इनको लगता है कि हम किसी के घर में बैठे हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर फ़तह करनी है। और हिंदू? हिंदू नींद में सोया हुआ है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता और उसे पता लगेगा भी नहीं। और मुसलमान ये धरती के ऊपर अपना कब्ज़ा कर चुके होंगे। फिर आप बैठ के क्या करोगे? रोओगे, ओहे भगवान हमें बचा ले, है ना? यही आप कर सकते हो और बचाएगा? आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा और तब लोग बोलेंगे आपको, अब रोने से क्या होगा? क्योंकि तुमने उस वक़्त कुछ किया नहीं जब तुम्हें लोग जगा रहे थे। भई मैं हर रोज़ तुम्हें जगाने की कोशिश करता हूँ हिंदुओं, आप जागने को तैयार ही नहीं हो। और ये जो सारा मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सारा मुझे हिंदुओं ने भेजा है कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए और लोगों को जगाइए। घर-घर में ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। अपने कमेंट्स में डालना आज कि आपने कितने लोगों को ये फॉरवर्ड करी है। नहीं तो मैं आपको चैन से बैठने नहीं दूँगा। आप अभी भी अपनी आँखें मूंद कर बैठे हुए हो और ये सोच रहे हो, आएगा तो मोदी, जो करेगा मोदी करेगा। और मुझे लोग बोलते हैं, भैया आप ना हिंदुओं को जगाने का बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हो। आपको हमारी पूरी शुभकामनाएँ हैं, मतलब कि गर्दन मेरी कटे, आप शुभकामनाएँ देता ही रहना बस और कुछ मत करना। और मुसलमान तुम्हारा सब कुछ लेके चले जाएगा और आप सोचते रह जाओगे कि मैं हमने इस देश में रहना कैसे है। और भाई सब जगह से आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया उन्होंने।
सामने वाला जिहाद की टीम खड़ी करके बैठा हुआ है, और आप और अब अभी भी आप क्या कर रहे हो? मेरा घर बचा रहे, मेरे साथ वाले का घर जो है ना, उस पे अटैक हो जाए, उसकी बेटी को उठा के ले जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? आप इतने ज़्यादा सेल्फ़िश हो गए हो, जो हिंदू है हमारे देश का, कि वो सोचता ही नहीं है। मैं अभी भी आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ, अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाना शुरू करो, वरना देश आपके हाथ से निकल जाएगा। और ये मुसलमान, ये क्या बोल रहे हैं? सोशल मीडिया पे हर रोज़, भई मोदी कब तक है? योगी कब तक है? जब ये चले जाएँगे, हम उसके बाद टेक ओवर कर लेंगे। तब ना बीजेपी होगी, ना कांग्रेस होगी, होगी तो हमारी सरकार होगी। और तब हम बताएँगे हिंदुओं को, इनकी बेटियों को उठा के लेके जाएँगे। आपको दर्द नहीं है भारत का। सऊदी अरेबिया में जो प्रोफ़ेसर है नासिर, उसने बोला हिंदुस्तान अभी भी गहरी निद्रा में सो रहा है, और इस्लाम क्या कर रहा है? वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है भारत के अंदर। हज़ारों, हज़ारों जो मुसलमान हैं, वो पुलिस में, आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उसके अंदर घुस-बैठ कर चुके हैं। इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट रिलिजन बन चुका है। आप आईएएस की लिस्ट देखिए, आपको सारे वो दिखेंगे, और जब-जब ये हायर पोज़ीशन पे आए हैं, इन्होंने हमारे देश में आग लगाई है। आप वाइस प्रेज़िडेंट देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा। आप होम मिनिस्टर ले लीजिए, हमने मुसलमान बनाए, इन्होंने हमारे रॉ के एजेंट्स को मरवा दिया। इन्होंने तो हिंदुओं को धक्के मार के निकाल दिया। और हिंदुइज़्म क्या है? हिंदू ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन है। उसने बोला ये कि कुछ ही सालों में हिंदू अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा इस देश में, क्योंकि उसने अपनी नींद से उठना, ना कि उन्होंने सोचा यार ज़रूरत क्या है? और इंडिया जो है, आपको क्या लगता है ये ओवरनाइट खत्म हो जाएगा? ये ग्रेजुअली इनका 50 साल का प्लान है। और मुस्लिम्स क्या हैं? आराम से लगे हुए हैं अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। भई 20% 30% की तो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है इस वक़्त। आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये अभी भी आपको ये बोल रहे हैं कि जी मुसलमान जो है वो 20% है हमारे देश का। वो 20 नहीं, वो 25% को क्रॉस कर चुके हैं। और 65,000 बच्चे अगर हर रोज़ पैदा हो रहे हैं भारत में, 40,000 तो मुसलमान के हैं, और हिंदू आपके 20 या 25% है सिर्फ़। और उनका जो ग्रोथ रेट है 20% है इस वक़्त। आपकी सिर्फ़ कि आप उनसे 1/3 पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ हो रही है, और आप कर क्या रहे हो? वो क्या कर रहे हैं? जो मुसलमान हैं, वो कहते हैं हमने मेजॉरिटी लेके आनी है अगले 20 सालों में। दैट मीन्स जिस रेट से वो इंक्रीज़ कर रहे हैं 2050 से पहले-पहले वो मेजॉरिटी में आ जाएँगे। आप जो आज जो शायद मुझे सुन रहे हैं, वो शायद 2050 तक ना रहें। आपके बच्चों का क्या होगा? आप अपने बच्चों के लिए आज कुछ नहीं कर रहे। वो आपको गालियाँ निकालेंगे कल को कि मेरा बाप, मेरी माँ जो है ना, ये इतने निकम्मे थे, इनको दिख रहा था कि क्या करना है, क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना इन्होंने आवाज़ उठाई, ना इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला, और हमारे लिए सिर्फ़ देश को छोड़कर जाने से अलावा और कुछ रहा नहीं। और देखिए जो ये मुसलमान हैं, वो बार-बार बोल रहे हैं हिंदुस्तान को कोई भी अब इस्लामिक कंट्री बनाने से रोक नहीं सकता, और जैसे ही हमारी मेजॉरिटी आएगी, हम मुसलमान हिंदुओं के गले काटेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। इनकी जो इनके माँ-बेटियाँ हैं, बहनें हैं, इन्हें हम उठा के लेके जाएँगे, जैसे हमने कश्मीर में किया था। आप क्या वही चीज़ अपने साथ करना चाहते हो? कश्मीरियों के साथ हुआ, आपको कोई दर्द नहीं है। हिंदू पूरे भारत में उसने आवाज़ नहीं उठाई कि भई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, और हमने भी इनको जवाब देना है। आपने एक बार जवाब दिया था 2002 में गुजरात में, उसके बाद ये उठे नहीं। और लेकिन मोदी जी थे तब वहाँ पर, जवाब दे दिया गया। आपने क्या किया? वेस्ट बंगाल में, केरला में, कश्मीर में, अभी कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट में, कौन-कौन से स्टेट की बात बताऊँ मैं आपको? झारखंड, बिहार, आप हिंदुओं, आप बैठे रहे, ये आपको काफ़िर-काफ़िर बोलकर, काफ़िर मतलब कि जिसके गले काटने हैं, ये बोलते रहे आपको। और जो भारत है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, वो था सेक्युलरिज़्म का। ये इंदिरा गांधी ने, पहले तो जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, में कि ये गंदगी वाली फैमिली जो है, इसने सेक्युलरिज्म का स्यापा हिंदूज़ के सिर पे डाला। और हिंदूज़ क्या है? उस सेक्युलरिज्म के चोले के ऊपर ये बैठ गए, ढक ढक कर। क्या कभी आपने मुसलमान को सेक्युलर का वर्ड बोलते देखा है कि वी आर सेक्युलर? हम सब एक देश के नागरिक हैं? कभी भी नहीं। आपको बोलेंगे सेक्युलर बनने के लिए, खुद
हमें तो ये अलाउड ही नहीं है सेकुलर बनना। और जो हिंदू है वो कभी भी अपने लेसन्स को सीखता नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपने अपने घर, अपनी बीवियां, अपनी लड़कियां पीछे छोड़कर आप भाग गए कि मुझे छोड़ दो, इनके साथ जो मर्जी कर लो। और यही रीजन है कि जब तक भारत के अंदर हिंदू सेकुलर रहेगा, तब तक ही आप हिंदू आपके गले कटते रहेंगे। आपको हिंदू को अब हिंदू बनना पड़ेगा, आपको सेकुलरिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा। और आपको ये भी पता नहीं है कि आपके पास जब आप माइनॉरिटी में आ जाओगे, तब आपके साथ क्या होगा। अभी तो वो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद जो कुछ आपके साथ होगा वो आप किसी कश्मीरी पंडित से पूछ लेना। लेकिन आप स्टूपिड हिंदूज ऐसे हो कि आप समझना ही नहीं चाहते। आप सोच के देखो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। 12 से लेके 14% पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, आज मुश्किल से 1% से भी कम है। रोज मंदिर तोड़े जाते हैं आपके। और यहाँ पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और मुसलमानों ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमने जितने निशान हैं हिंदुओं के, ये सब एक एक करके हमने खत्म करने हैं। और हिंदू है, चुपचाप सुनता रहेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। और अपनी किस्मत होगा, ये जो कुछ होगा किस्मत में है, भगवान देखेंगे। आप हर चीज किस्मत पे छोड़ देते हो। मैं मानता हूँ किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, बट हर चीज क्या भगवान करेगा। कृष्ण जी ने क्या बोला था, हे अर्जुन, अपने अस्त्र उठा, मीन्स कर्म कर। और आपके लिए तो एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कश्मीर है। और आपने अभी तक अपने आप को सुधारा नहीं है, कुछ भी आपने सीखा नहीं है। और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज बन चुके हैं। केरला 20 साल पहले क्रिश्चियन प्लेस थी, आज मुस्लिम हो गई है। बंगाल में आप देखिए पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और कितने स्टेट्स में गिनाऊं जहां पर अब आप जा ही नहीं सकते। और आपको नसीहत दी जाती है कि भाई ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, आप अपना नाक बंद करके जाना, बुर्का डाल के जाना या फेस को हाइड करके जाना, क्योंकि वो आपके ऊपर नजर रखी हुई है। और वो तो वेट कर रहे हैं कि आप उनके एरिया में जाइए, उसके बाद वापस आप आएंगे नहीं आएंगे आपको पता नहीं है। मुसलमान आपके एरिया में आए वो सेफ है, लेकिन आप मुस्लिम एरिया में जाकर सेफ ही नहीं हो। नाक इसलिए बंद करनी पड़ती है क्योंकि गंदी गलियों में रहते हैं, गंदा खाना खाते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं। और ये जिस जिस कंट्री में, जिस जिस स्टेट में ये गए, उसको इन्होंने कुछ ही सालों में इन्होंने कंप्लीटली इस्लामिक कर दिया। आप देख लीजिए, आप इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कितने एग्जांपल हैं कंट्रीज के भी। और जो ये कंट्रीज थी, ये सारी की सारी पहले सेकुलर थी। और सेकुलरिज्म के चक्कर में मुसलमान आए, वो तो सेकुलर थे, मुसलमान कभी सेकुलर था नहीं। और 20 या 30 सालों में इन्होंने उन कंट्रीज को इस्लामिक बना दिया। और आप देखिए यूरोप, यूरोप भी बड़ा सेकुलर बनता था, आज क्या हो रहा है। हर रोज दंगे हो रहे हैं, वहां पर आग लगी होती है, लंदन हो, स्वीडन हो, फ्रांस हो, नॉर्वे हो। आप हर कंट्री में आग सुनते हैं कि वहां पर मुसलमानों ने आग लगा दी। और अब क्या बोल रहे हैं, हमें शरिया चाहिए, हमें इस्लामिक लॉ चाहिए, हमें आपकी डेमोक्रेसी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको कभी सोचा आपने कभी, ये सब कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, पर्पस क्या है। भाई यही उनकी टैक्टिक्स हैं कि भाई हम डराएं, और डराने के बाद आप अगर बोलना भी कोशिश करोगे, बोलेंगे यार आप तो सेकुलर नहीं हो, ये तो इस्लामोफोबिया है। और फिर आप कभी दोबारा से करज ही नहीं लोगे, हिम्मत ही नहीं जुटाओगे बोलने की। और यही वो चाहते हैं। और यही चीज आप समझते नहीं हो कि वो क्या चाहते हैं। वो तो भाई रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है, हमने नॉन मुसलमान को खत्म करना है। ये वो हर रोज शपथ लेते हैं, हे अल्लाह इन काफिरों को खत्म करने में हमारी मदद कर। ये 5 बार बोलते हैं वो रोज। दैट मीन्स बच्चे के मन में जैसे ही वो जन्म लेता है, तब से लेके बड़े होने तक वो एक ही चीज सीखता है कि मुझे काफिरों का, नॉन मुस्लिम का गला काटना है, या उसे अल्लाह का सर्वेंट बनाना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी आंखें और अपना मुंह आपने बंद किया हुआ है। मैंने अपनी आंखें भी खोली हुई हैं और मुंह भी खोला हुआ है। और यही टाइम है जब मैं आपको आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको बार बार बोल रहा हूँ, भाई अपने कमेंट्स डालिए, अपने सजेशंस डालिए कि हम कैसे अपने देश को बचा सकते हैं और दूसरे लोगों को कैसे हम ये अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। टाइम बहुत कम रह गया है,
क्यों? ये तो जैसे कूड़े क कचरे में वो इंसेक्ट्स इंक्रीज़ होते हैं और पता भी लगता नहीं है, वैसे तो इनकी नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आपने कई बार किस्से सुने होंगे कि भई एक हिंदू था, उसके घर में कोई नौकर है और वो अपने नौकर से पूछता है कि यार मेरे पास 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी बड़ी फ़िक्र है फ्यूचर की। तुम्हारे पास 12 बच्चे हैं, तुम्हें फ़िक्र क्यों नहीं है? तो जो मुसलमान है वो बोलता है कि सेठ जी, मेरे जो 12 बच्चे हैं, वो अगले 10-15 सालों में ये बड़े हो जाएँगे। बड़े हो गए तो आपके जो 2 लड़के हैं, उन्हें तो हमने वैसे भगा देना है और आपकी जो दुकान है हमने टेक ओवर कर लेनी है और उसके बाद वो जो मेरे बच्चे हैं, वो आपकी दुकान हमारे बच्चे चलाएँगे और मेरा ध्यान रखेंगे। इसलिए मुझे अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है। आप अपने बच्चों की और अपनी चिंता कीजिए। और यही काम हुआ था कश्मीर के अंदर। बड़े-बड़े मकान हिंदुओं ने बनाए थे, पैसे इकट्ठे किए थे, क्योंकि हिंदू हमेशा ही सोचता है फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे करना। क्या हुआ? छोड़ के भागना पड़ा। यही कुछ हुआ था हिंदुओं के साथ लाहौर में, गुजरांवाला में, पाकिस्तान में। वहाँ पर भी बड़े-बड़े मकान बनाए गए और सब कुछ छोड़कर यहाँ पर शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा। आज भी कश्मीरी जो हैं पंडित, वो शरणार्थियों की तरह भारत में रहते हैं और वो जो सारे मकान थे, बिज़नेसेस थे, वो कौन चला रहा है? यही मुसलमान। उन्होंने कुछ नहीं मेहनत करी, आपके घर, आपके बिज़नेसेस को ऑक्यूपाई किया और उन्हें वरी ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बार-बार जगा रहा हूँ, ये चीज़ों को स्प्रेड कीजिए, अपनी आँखें खोलिए, प्लीज़। ये चाइना नहीं है, जहाँ पर मुसलमान हल्का-सा फन उठाता है, उसे कुचल दिया जाता है और इनके जो सारे इनकी मस्जिदें हैं, वो पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट कर दी कि तुम्हारे धर्म की यही औकात है हमारे लिए। लेकिन ये भारत की सरकार अभी भी कुछ नहीं कर रही। योगी जी ने श काम शुरू किया है, इनका जैसे हलाल का सर्टिफ़िकेट बंद कर दिया, लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगा दिया। ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन जो इनकी मानसिकता है, इसे कैसे खत्म करोगे आप? इसके ऊपर क्या हमें करना चाहिए ताकि इनकी मानसिकता जो है इनकी कि हमने भारत के ऊपर फ़तेह करनी है, हिंदुओं के गले काटने हैं, इनकी इनकी जो लेडीज़ हैं उनका रेप करना है और उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट करना है। इनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? आपके पास जो सजेशंस हैं आप शेयर कीजिए, मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊँगा ताकि आइए हम सारे मिलकर हिंदुओं को जगाएँ और अपने देश को बचाएँ। मुझे यहाँ बैठ के चिंता हो रही है, आपको अपने देश में बैठकर चिंता नहीं हो रही। आपके सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप चुप करके बैठे हो, आएगा तो मोदी ही और जो करेगा मोदी करेगा। मीन्स आप कुछ मत करना। अरे भाई आप तो लाइक तक नहीं करते हो वीडियोज़ को, शेयर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी मेरा काम है जगाने का, मैं जगाता रहूँगा। और थैंक्स टू दैट पर्सन जिन्होंने मुझे ये सारे राइटअप्स भेजे कि भैया इसके ऊपर वीडियोज़ बनाइए। मैं उन्हीं के कहने पे ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड और जो आपके आइडियाज़ हैं मुझे शेयर करें। आई विल शेयर हियर अगेन एंड अगेन। थैंक यू। जय हिंद।